जब इस तरह की बात की जाती है तो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप देखें, जब वो एक फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट जस्टिस करने निकलते हैं तो हम लोग जो हैं वो उसके पीछे छुपे हुए उनके सिचुएशन ढूंढते हैं, जबकि शायद वो सिर्फ इंसाफ करने निकले हों और उनके दोस्त भी अगर उसके नीचे आ जाए तो आ गए। नहीं, मैं तो उनकी लैक ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था इस ग्रुप पे। मैं तो अभी उस तरफ गया नहीं था, बट क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया तो उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप बताइएगा कि ये जो अब तासुर जा रहा है कि मॉरल अथॉरिटी जो है, जो नंबर्स हैं, वो अगर हुकूमत के पास नहीं है तो ये कंट्रोल्स फिर जो है किसके पास हैं, और ये ग्रुप जो है वो इस तरह उभर के सामने इस वक्त क्यों आया है, इसके पीछे अज़ाइम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी और ये आपका तज्ज़िया है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ थोड़े से इससे बरक्स हैं और मैं चाहूँगी कि हक़ाइक़ की तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाऊँ। देखिए, ये परसेप्शन है जो आपने बिल्ट अप की है और रियलिटी वो है जो आज जो डेलीगेशन चीफ़ मिनिस्टर से मिला है और उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर की तमाम जो कायदाना सलाहियतें हैं उन पे एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने भरपूर तावन का यकीन दिलाया है और किसी जगह भी ऐसा कोई तासर सामने नहीं आया कि वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, वो किसी जगह जो है वो कोई सेपरेट कैंप बना के कोई ब्लैकमेल करना चाहते हैं, कोई किसी स्पेसिफिक एजेंडे के तहत जो है वो इकट्ठे हुए हैं या उनकी तवज्जो का महवर और मरकज़ जो है वो अपनी अपनी ज़ात है। देखिए, ये एक नेचुरल आपके सामने मेरा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए उस इज़्तिराब को, उस अपने अंदर उठने वाले तूफ़ान को समझ सकती हूँ कि जब कोई अवामी नुमाइंदा अवाम के अदालत में खड़ा होता है और अवाम उसका गिरबान पकड़ पकड़ के सवालात करते हैं, जो जोड़ते हैं, और वो महंगाई से जुड़े हों, वो आपके तरक्याती स्कीमों के साथ जुड़े इनिशिएटिव हों, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो या ओवरऑल जो नालियों गलियों और इवन के गटर तक साफ़ करवाने का जो ज़रिया और मरकज़ है वो अपने पार्लियामेंटेरियन MNA या MPA को समझते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान में जो सियासत मुतारफ़ कराई है वो रूल ऑफ लॉ की सियासत है, मेरिट की सियासत है, नेपोटिज़म से हट के जो है, फेवरेटिज़म से हट के जो है वो कारकर्दगी की सियासत है और एहतसाब और इंसाफ की सियासत है। अब जो लोग इस पूरे सिस्टम के अंदर अवामी नुमाइंदे बनते रहे, ये सिर्फ बता दें कि इससे अब तासुर लेकिन ये क्रिएट हो रहा है कि एक धड़ा है आपकी हुकूमत में, PTI में, जो कि खान साहब के कंट्रोल में नहीं है। अब हो सकता है खान साहब क्योंकि एहतसाब की तरफ जा रहे हैं इसलिए ना हो, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन ये कंट्रोल में खान साहब की अगर नहीं है ग्रुप, तो ये ग्रुप तो कभी भी मुतहर्रिक हो सकता है। तो खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत जो है वो कितनी मुस्तहकम पर समझी जा सकती है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की क़यादत पे सबसे पहले जो PTI का कारकुन है उसको एतमाद ना सिर्फ स्ट्रिक्टली होना है और है, वो कारकुन कहला ही नहीं सकता जो लीडर को माने और लीडर की ना माने। आपको लीडर को भी मानना है और लीडर की भी माननी है। तो जो इमरान खान की आइडियालॉजी पे बिलीव करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर और स्पेशली इन हालात के अंदर जहाँ पे इस वक्त आपको मल्टीपल चैलेंजेस हैं, जहाँ पे आपने इकोनॉमिक रिवाइवल की है और कोरोना जैसे चैलेंज से निपट के आप सर्विस डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। कौन है जो इसको ताकत दे रहा है? इस ग्रुप को ताकत कौन दे रहा है? देखिए, इस ग्रुप के पीछे जो है वो अवामी राय है, अवाम का प्रेशर है, अवाम की जो उन नुमाइंदगान पे जो आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के साथ जुड़े इश्यूज़ हैं और इन नुमाइंदगान को ये सोचना है कि ये सिर्फ इन चंद हलकों में महंगाई का इशू नहीं, या सारे चंद महसूस हलके जो हैं वो उस तरक्याती सफ़र के अंदर जो लेफ़्ट ओवर फील कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है।
एक चैलेंज है जो ग्लोबल चैलेंज है, डोमेस्टिक चैलेंज है, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है इकोनॉमिक चैलेंज के साथ जुड़ा साबका द्वार की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं कि इनके पीछे अवाम का प्रेशर है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लिहाजा इनके पीछे आपकी हुकूमत की कमज़ोर हुक्मरानी का प्रेशर है, अगर मैं एक स्टेप हटा दूं। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है, देखें, आपको सच बोलना आना चाहिए और सच सुनने की भी ताकत और सकत होनी चाहिए। सच ये है कि महंगाई इस हुकूमत का सबसे बड़ा मुखालिफ है, और जब महंगाई इस वक्त मुखालिफ है तो उसको शिकस्त देने के लिए यूनिटी चाहिए। डिवाइड हो के, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो के हम उस मुखालिफ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी मुखालफत इस वक्त अपोजिशन से नहीं है, हमारी मुखालफत इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन और उसके साथ जुड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें बेरोज़गारी है, जिसके अंदर जो है अल्टीमेटली आए दिन जो तेल की बैन अल-अक़वामी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो कीमतें जब आवाम पे हम पास ऑन करते हैं तो वो चैलेंजेस हैं। अब उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेटजी ये है कि हुकूमत स्टेबल हो, इस्तेहकाम हो। जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वो जब आप मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए सियासियत में इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो आपका एजेंडा पूरा नहीं होगा। आपका एक सियासी लगाव बहुत ज्यादा गहरा नजर आता है मरियम नवाज साहिबा के साथ। आप उनसे मुंसलिक करके बहुत सारी बातें करती हैं। तो अभी जो पीएमएल नून ने कहा कि जेकेटी ग्रुप का वो फायदा सियासी तौर पे नहीं उठाएंगे, तो क्या आप सराहेंगी अपनी जिन साहब की बड़ी लगाव है मरियम नवाज साहिबा से? देखिए, बात ये है कि जिनको पता है कि शाही ख़ानदान के बग़ैर और अलावा उनके कोई और जो है वो उस सिंहासन पे बैठने का अहल ही नहीं उनकी नज़रों में, तो उनको पता है कि इस वक्त जो है वो शाही ख़ानदान केस भुगत रहा है, नाअहली का सामना कर रहा है, जगह जगह उनके पास जो है वो करप्शन की तलवारें लटक रही हैं उनकी गर्दनों के इर्द गिर्द। तो वो चाहेंगे कि इस सिंहासन पे जब भी बैठे, जब भी उनको मौका मिले तो सिर्फ शाही ख़ानदान बैठे। तो जो उन्हें अब समझ आ जानी चाहिए कि वो अब ख्वाब जो है वो अधूरे रहेंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। आवाम जो है वो जिस जगह जिस उस पे चैलेंज और इशू पे मर्जी आप फोकस कर लें, आपको उसमें नून लीग माइनस नज़र आएगी।